प्रणाम मित्रों। क्या आपको लगता है जो व्यक्ति सातों व्यसनों के अंदर लिप्त हो वह व्यक्ति दीक्षांगीकार कर सकता है? आपको लगता है जिस व्यक्ति को बचपन से ही कुमित्रों की संगत का रंग चढ़ा हो वह व्यक्ति जिन शासन को अपना जीवन समर्पित कर सकता है? आपको लगता है जो व्यक्ति सातों व्यसनों के अंदर लिप्त हो, जिसे बचपन से कुमित्रों की संगत का रंग चढ़ा हो, वह व्यक्ति संसार को छोड़कर प्रभु वीर ने जो मार्ग बताया है उस कठिन मार्ग पर चलने पर वह समर्थ बन सकता है? तो आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो सभी व्यसनों को त्याग कर दीक्षांगीकार करता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 100 वर्ष पहले अहमदाबाद राजनगर के अंदर सौभाग्यचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे बचपन से ही कुमित्रों की संगत का रंग चढ़ा हुआ था। वह जन्म से तो जैन था, और अगर उसे कोई देखे तो उसे देखकर कोई यह नहीं कहता था कि यह जैन है, क्योंकि वह उसकी संगत ही ऐसी कुमित्रों के साथ थी। वह नशा करता था, दिन भर उसका एक ही कार्य था नशा करना। वह नशा व्यसनों के अंदर लिप्त रहता था। एक बार वह नशा करके घर जा रहा था। आगे से मानचंद जी सेठ आ रहे थे, जो बहुत धर्म प्रेमी थे, जिनके जीवन के अंदर बहुत धर्म था। वह सौभाग्यचंद को देखते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें बहुत दुख होता है। जब सौभाग्यचंद का नशा उतरता है तब मानचंद जी सेठ उसके पास में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनि में भटकने के बाद हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म में मिलता है, और तू क्या कर रहा है, इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यर्थ कर रहा है। तू जो नशा कर रहा है, व्यसन कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ पाप है, पाप ही पाप है, इसके अंदर पुण्य नहीं है। और मनुष्य भाव हमें पुण्य करने को मिलता है, पाप करने को नहीं मिलता है। मानचंद जी सेठ उसे समझाते हैं, और कहीं ना कहीं से सौभाग्यचंद के दिमाग के अंदर यह बात उतर जाती है। और मानचंद जी सेठ उसे यह भी कहते हैं, अगर तू ये सब नशा, ये सब व्यसन में छोड़ देगा तो मैं तुझे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर सौभाग्यचंद के मन के अंदर थोड़ी लालच आ जाती है और वह हाँ कर देता है। मानचंद सेठ सुनकर खुश होते हैं। सौभाग्यचंद गुरु भगवंत के पास जाता है। दिन भर वह उपाश्रय में रहता है, सामयिक करता है, पूजा करता है, आराधना करने लगता है। धीरे धीरे गुरु भगवंत के पास रहते रहते उसके जीवन के अंदर धर्म आता है, और गुरुदेव उसे सम्यक ज्ञान बताते कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, सच्चा धर्म क्या होता है, सच्चा ज्ञान क्या होता है। और गुरु भगवंत तो उसे 1 लाख नौकर गिनने का पचकान देते हैं, और मानचंद 1 लाख नौकर गिनने का पचकान लेता है और वह 1 लाख नौकर गिनना प्रारंभ करता है। नौकर गिनते गिनते उसके दीक्षा के भाव हो जाते हैं। नौकर के प्रभाव से उसके दीक्षा के भाव हो जाते हैं, और वह दीक्षा देते हैं। सौभाग्यचंद यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि जो व्यक्ति, जब उनके बारे में लोगों को पता चलता है कि जो व्यक्ति व्यसनों के अंदर लिप्त था, जिसे देखकर कोई यह नहीं कहता था कि यह व्यक्ति जैन है, वह व्यक्ति गुरु भगवंत के पास रहकर दीक्षा लेने वाला है। इसी गीत की पंक्ति में पढ़ा था कि गुरु बिन ज्ञान नहीं जीवन में, गुरु बिन क्या तू पाएगा। सौभाग्यचंद के जीवन के अंदर गुरु भगवंत नहीं थे, तब उसका जीवन कैसा था? तब उसका जीवन सिर्फ व्यसनों के अंदर ही था। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जब उसे गुरु भगवंत मिले, उसे सच्चा धर्म मिला, उसे सच्चा ज्ञान मिला, तब उसे पता चला कि जैन धर्म क्या है। हम जिस धर्म के अंदर है वह धर्म कितना बड़ा है, वह धर्म कैसा है, उसे पता चला। और उनकी दीक्षा होती है, और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा जाता है मुनि भुवन विजय जी। अगर हमारे जीवन के अंदर भी नशा हो, नशा छोटा हो या बड़ा हो, नशा ही होता है। इसलिए अगर हमारे जीवन के अंदर भी अगर कोई नशा हो तो हम उस नशे को छोड़कर धर्म आराधना करके अपने जीवन का कल्याण करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम।